तो दोस्तों आज 24 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। वर्तमान में उच्च शिक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां आपको बता दें, यदि यही हालात रहे तो आगामी शिक्षा सत्र ही नहीं, वर्तमान शिक्षा सत्र भी कई विषयों में प्राध्यापक विहीन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कि 1982-1986 में आरपीएससी ने वाणिज्य की बड़ी भर्ती की थी, उसके बाद लंबे समय तक कोई भर्ती नहीं हुई है। इस बैच के लगभग सभी शिक्षक मई 2020 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शेष रहे 2000 शिक्षक 2021 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उधर वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि नई भर्ती 2023 के पहले संभव हो पाएगी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देकर पदोन्नति देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिलहाल राहत देने से मना कर दिया है। आपको बता दें, सरकार ने मौजूदा समय में पदोन्नति की इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एकेडमिक सेक्शन ने कोविड-19 के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के हित में कई निर्णय लिए हैं। सत्र 2020-21 में स्नातक व स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति स्वपोषित के सभी विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क 2 किस्तों में जमा कराने की छूट दी गई है। वहीं सत्र 2019-20 के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने बीकानेर निवासी भवानी शंकर रत्नू की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए सेटअप परिवर्तन के आदेश को निरस्त कर दिया। भवानी शंकर रत्नू राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगा सिंह की झाणी खोजापुर तहसील कोलाज जिला बीकानेर में अध्यापक पद पर कार्यरत थे। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की मांग के बीच देश के 600 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की परीक्षाएं कराने के फैसले पर सहमति जता दी है। इनमें से 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा भी चुके हैं, जबकि करीब 400 ने अगस्त या सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की जानकारी दी। आपको बता दें, यूजीसी को इसे लेकर अपना प्लान भी सौंपा है। मौजूदा समय में देश में 930 के आसपास विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के रोके रिजल्ट को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर ऐसे बच्चों के यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा व प्री बोर्ड के अंक देने को कहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को शासन सचिवालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव सुचि शर्मा और कॉलेज शिक्षा निदेशक संदेश नायक के साथ बैठकर उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे स्वपोषित व डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से वर्तमान कोरोना काल में वसूली जा रही फीस के संबंध में विस्तार से चर्चा की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने बीकानेर निवासी भवानी शंकर रत्नू की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए सेटअप परिवर्तन के आदेश को निरस्त कर दिया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को यहाँ शासन सचिवालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव के साथ में विस्तार से महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से कोरोना काल में विस्तार से उनकी फीस के संबंध में चर्चा की। आपको बता दें, इस चर्चा में मुख्य रूप से भाटी ने प्राचार्य एवं प्रोफेसर पदों की डीपीसी और वरिष्ठता सूची के कार्यों को समयबद्ध और योजनापूर्ण तरीके से करवाने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में आवेदन करने वालों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि नामांकन करने वालों की संख्या 4,65,000 से अधिक है। ऐसा पहली बार है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन का आंकड़ा 3 लाख को पार कर पाया। डीयू में आवेदन करने वाले 3,01,000 आवेदनकर्ताओं में से 2.5 लाख सीबीएसई बोर्ड से, वहीं सीआईएससीई बोर्ड के 10,029 छात्र हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निरीक्षक कारखाना एवं बारह समीक्षा परीक्षा 2020 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया। आपको बता दें, आयोग के सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर निरीक्षक कारखाना और बॉयलर समीक्षा परीक्षा 2020 के नाम से उपलब्ध है। आरपीएससी परिसर से 300 मीटर के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जयपुर रोड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के बाहर प्राय धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचती है और कार्य संचालन में भी बाधा पहुंचती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। आपको बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्री ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि एनआईटी समेत जिन केंद्रीय संस्थानों में जेईई मेन के जरिए नामांकन होता है, उनमें जेईई मेन की परीक्षा मेरिट के अलावा 12वीं पास होना ही पर्याप्त होगा। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सरकार ने गुरुवार को औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया। अब इससे सेना में बड़ी भूमिका निभाने के लिए महिला अधिकारियों के लिए सशक्त मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, यह जानकारी भारतीय सेना के प्रवक्ता ने दी। देश के 22% स्कूल या तो पुराने भवनों में चल रहे हैं या फिर जर्जर हालात में हैं। यही नहीं, 31% स्कूलों के भवनों की दीवारें भी दरारों से भरी पड़ी हैं। यानी देश के 22% स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट कहती है।
दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर के 12 राज्यों में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी जुटाई। आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्राध्यापक वाणिज्य प्रतियोगी परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 249 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के लिए अस्थायी रूप से विचारित सूची में शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने आरएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हुई अनियमितता के मामले में कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के विशेष प्रयासों से कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का रास्ता साफ हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को भर्ती परीक्षा से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। तो दोस्तों, ये थी आज 24 जुलाई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही यदि आप राजस्थान बीएसटीसी, पीजीटी, रीट, कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान को चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और इससे संबंधित अपनी क्वेरी और अपनी कमेंट को जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट को आधार मानकर हम उसको वीडियो में शामिल कर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथी बस इतना ही। नमस्कार।